आज का जो हमारा रहेगा ये भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा, उतना ही आपका आसान है। ठीक है, उतना ही आसान है। चलेंगे। देर इज अ स्मॉल आइसलैंड, एक आइसलैंड है, समझ लीजिएगा यहाँ क्वेश्चन पढ़ने का। एक आइसलैंड है जिसमें आपका कितना है, रिवर के बीच में है, रिवर के बीच में है और आपका वहाँ पे एक लंबा सा ट्री है। तो लीजिए हम ट्री बना दिए, एक लंबा सा ये क्या है आपका ट्री है। ठीक है, और बोल रहा है कि ट्री के दोनों साइड जो है ना, रिवर के दोनों साइड, आपका रिवर के दोनों साइड पॉइंट है, रिवर के दोनों साइड एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है आपका क्या Q, और ये भी जो है ना एक लाइन में है। ये क्या है आपका, एक लाइन में है। चलिए, तब है यहाँ से जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक पॉइंट से कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ से कहें कि यहाँ जो ये पॉइंट बन रहा है 60 डिग्री, और यहाँ से यहाँ जो है वो कितना बन रहा है आपका 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इस ट्री का हाइट निकालना है, इस ट्री का क्या निकालना है, हाइट। तो इसको मान लीजिए h, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपका कितना, 100 मीटर दिया हुआ है। चलिए 100 मीटर दिया हुआ है। अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं अपना। तब है कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पहले ट्रायंगल की बात करें, ये A ले लीजिए, ये PQ तो है ही, अगर ये D ले लीजिए। ठीक है, तो ट्रायंगल ADP, अगर ADP की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू आपका AD अपॉन क्या हो जाएगा, PD, AD अपॉन PD। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस यहाँ पे देखिए, टोटल डिस्टेंस जो है वो है 100। तो इसको क्या मान लेंगे आप, x मान लीजिए, PD को कितना मान ले आप, x मान लीजिए। तो यहाँ पे tan 60 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा आपका, √3 इज इक्वल टू AD अपॉन PD। तो AD का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ से वो कितना हो जाएगा, √3 आपका PD। हाँ, चलिए अब है, अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तब क्या है आपका, ट्रायंगल ADQ में, ADQ की अगर बात करें तो यहाँ से ले लीजिए tan 45 इज इक्वल टू आपका AD अपॉन क्या हो जाएगा, अब ये अगर x माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 माइनस x, तो 100 माइनस x इज इक्वल टू आपका AD। अब देखिए AD यहाँ भी है, AD यहाँ भी है, यहाँ पे एक लाइन और कर लीजिए कि AD इक्वल टू √3x, क्योंकि PD को क्या माने हम लोग, x माने हैं। ठीक है, अब AD यहाँ भी है, AD यहाँ भी है, तो AD अगर यहाँ पे है तब क्या हो जाएगा, इसी चीज़ को ऊपर हम लोग कर लेते हैं, √3x इज इक्वल टू 100 माइनस x। तो ये √3x प्लस x इज इक्वल टू 100। तो ये x अगर कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 100। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 अपॉन रूट ये। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से ये x का वैल्यू आया, यहाँ से क्या आया आपका x का वैल्यू आया। अब x का वैल्यू आ गया, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है आपका AD। तो AD इज इक्वल टू कितना था आपका, √3 इंटू एक्स था। तो आप कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू, किसी भी दोनों ट्रायंगल में से किसी का भी ले लेंगे आप तो सेम ही आ जाएगा, √3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया, 100 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, मतलब 100 √3 प्लस √3 प्लस 1। अगर रेशनलाइज कर दें तो यहाँ पे आपका 100 √3 और इंटू क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा नीचे में 3 माइनस 1। तो ये आपका आ जाएगा 100 √3 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा आपका, ये 2। तो 2 से अगर कटेंगे तो ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पे बस रेशनलाइज करने जाए, आप रेशनलाइज नहीं भी करेंगे तो भी आपका आंसर तो आ ही चुका है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 50 √3 और √3 माइनस 1। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, मान के चलिए 3, तो 150 माइनस हो जाएगा 50 √3। ठीक है, तो बस और क्या है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा
मतलब 150 यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, 150 माइनस आपका 50 इंटू 1.73, जो आंसर आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और क्या क्या आपके बोर्ड में क्वेश्चन किस तरह से